आज भारी बारिश ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में तबाही मचा दी। लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस आपदा में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य मलबे में दबे बताए जा रहे हैं। 2 घायलों को ग्रामीणों ने जीवित निकाल लिया, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगर हम पिछले 25-30 साल से देखें तो हमारा जो मेन नुकसान होता है वो सितंबर में ही होता है। शिमला में मोस्टली जो नुकसान होता है वो सितंबर में होता है, रिसीडिंग मानसून्स के दौरान होता है। बीच में जैसे 1-2 दिन अगर यहाँ पे धूप लगती है तो उनके कारण मिट्टी सूख जाती है और इमीडिएटली फिर हैवी बारिश होने के कारण वो स्लाइड्स बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बारी मानसून्स बहुत लंबे गए हैं और प्रिज्यूम था कि कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली सितंबर महीने में शिमला में नुकसान होना ही होना है और वो वक्त अब आ गया है। हमारी सारी टीमें तैयार हैं और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो इंग्लैंड के पास आज हुआ है उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी गलती हमारे जो पोर्टमोर स्कूल है इनकी भी है, क्योंकि उनका जो ड्रेनेज है वो सारा ड्रेनेज डाइवर्ट हुआ है और वहाँ पे जो जितना भी रूफ का रेन वाटर है वो सारा है, उसका कुछ हल्का सा एज पर माई काउंसलर और यहाँ के जो स्टाफ है उनमें जो वहाँ की सीवरेज भी है वो भी कहीं से लीक कर रही थी और साथ साथ उस एरिया में रेन वाटर का जो प्रॉपर आउटलेट वो नहीं बन पाया प्रॉपरली। तो वी आर एक्सेसिंग द डैमेज एंड आई एश्योर यू एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशली द पुलिस एंड PWD जिन्होंने ये रास्ता खोल दिया है और ट्रैफिक थ्रू है। अभी उम्मीद रखते हैं हम कि इसमें अभी इमीडिएटली सारा स्टाफ यहाँ आया है, एस्टिमेट्स बनाएंगे, रीइंफोर्स करने का इसका इमीडिएटली प्रयास करेंगे। अभी तो ये इस हालत में तो हम ये देख रहे हैं कि जो डेंजरस ट्रीज़ है अभी यहाँ पे तो एक मेजर बड़ी ट्री आई है और साथ साथ उसके साथ कुछ एक रवीनिया के जो पेड़ थे वो आए हैं, पर लेकिन यहाँ पे 2 या 3 पेड़ अभी बहुत ही डेंजरस बने हुए हैं। तो कॉशियसली यहाँ पे चलना पड़ेगा। ट्रैफिक DSP भी यही हैं और सबको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि बी वेरी श्योर कि ट्रैफिक रेगुलेट करके यहाँ से भेजा जाए ताकि एकदम रश ना पड़े या लाइन ना बने ट्रैफिक की। अगर बाई चांस ये पेड़ नीचे को आते हैं तो डैमेज होने के और चांसेस है। जो बिल्डिंग अभी ऊपर है उसमें उनसे वहाँ से लोगों को वकेट किया गया है, उनको सेफ जगह मिलेगी और वो कोई जो भी हमारे से होगा डेफिनेटली उनको आश्रय दिया जाएगा। वहाँ पे उनका अगर बिलोंगिंग्स भी अंदर उसको निकालने की प्रयास किए जाएगी और साथ साथ इसको रीइंफोर्स करने का भी इमीडिएटली प्रयास किया जाएगा। आई अंडरस्टैंड नहीं, इंजरी इसमें कुदरती नहीं हो पाई क्योंकि मतलब लाइक अच्छी बात है, विद गॉड्स ग्रेस इंजरी नहीं हुई है क्योंकि ये रात को आया है। ये रात को 2-2:30 बजे के करीब आया है नीचे। उन दौरान यहाँ पे ना कोई पेडिस्टल था ना ट्रैफिक था और गाड़ियों की डैमेज बहुत हुई है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा जिनका जो डैमेज हुआ, जो सरकार का एक हमारा जो एक राहत देने की एक प्रयास है, कोशिश है, तो उसमें भी जो उसके अंदर आएंगे रेवेन्यू वालों को आज इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि उनको मैक्सिमम जो डैमेज हम दे सकते हैं वो देंगे। दिल्ली पुलिस की साउथ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ ने राजधानी में सक्रिय एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नकली वीजा रैकेट का पर्दाफाश किया है। DCP साउथ अंकित चौहान के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने बुराड़ी इलाके से 4 नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये गैंग लंबे समय से फर्जी दस्तावेज तैयार कर विदेशियों को नकली वीजा उपलब्ध कराता था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से इमिग्रेशन स्टाम्प, 6 मोबाइल फोन और कई नकली दस्तावेज बरामद किए। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि इस नेटवर्क ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को नकली वीजा जारी किया है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने लास्ट वीक एक कमर्शियल क्वांटिटी का NDPS का केस डिटेक्ट किया था, जिसके अंदर हमने 355 ग्राम कोकेन पकड़ी थी। इसमें 2 नाइजीरियन नेशनल्स पकड़े गए थे। एक था बेंजामिन और एक थी मरियम, जो अफ्रीकन नेशनल्स हैं। इनके जब डॉक्यूमेंट्स जिन पे ये लोग इंडिया में रह रहे थे वो वेरीफाई किए गए तो मालूम चला जो बेंजामिन है उसके डॉक्यूमेंट का जो वीज़ा नंबर था वो एक पाकिस्तानी वीज़ा से कनेक्टेड था। तो हमने जब उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम चला वो पाकिस्तानी नेशनल का जेन्युइन वीज़ा नंबर था, बट बेंजामिन ने नकली तौर से उस वीज़ा नंबर को यूज़ कर रहा था। इस पे हम लीड पे जब आगे बढ़े तब मालूम चला एक बेंजामिन वानचुचुकू एक आदमी है जो कि नाइजीरियन नेशनल है। ये बुराड़ी एरिया में रहता था। ये वहाँ पे नकली वीज़ा और पासपोर्ट का काम करता था। ये नेशनल 2019 में इंडिया का वीज़ा ट्राई करा इसने, इसका इंडिया का वीज़ा नहीं लगा तो इसने बांग्लादेश में जाके अपना वीज़ा लगवाया, बांग्लादेश पहुंच गया, वहाँ से फिर ये इलीगल रूट के थ्रू इंडिया में एंटर कर गया।
क्योंकि इसके पीछे टेक्निकल इसकी थोड़ी एजुकेशन थी, कंप्यूटर थोड़ा आता था, इसको कंप्यूटर कोर्स किया हुआ था। तो इसने इंडिया में आके नाइजीरियन नेशनल, अफ्रीकन नेशनल जो अलग टाइप के थे, उनके पासपोर्ट्स पे नकली वीज़ा की स्टैम्प्स, नकली वीज़ा की एंट्री स्टार्ट कर दी। ये इस टाइप का हमें जो वीज़ा इनिशियली प्राप्त हुआ था, इसका ये वीज़ा था उसका जो बेंजामिन था। इसके अंदर यहाँ पे जो वीज़ा नंबर लिखा हुआ है, ये जो उस पाकिस्तानी नेशनल से जो पाकिस्तानी वीज़ा था उससे कनेक्ट हुआ। इसके बाद इसके पास हमें कई सारे ब्लैंक टेम्पलेट्स मिले जिस टाइप के पासपोर्ट के करते हैं यूज़। मल्टीपल कंट्री की इमिग्रेशन स्टैम्प्स भी मिली हमें, जो कि ये उसको फोटोशॉप पेंट के द्वारा 2000 रुपये 3000 रुपये में लगा देता था। और वो नेशनल्स जो हैं अफ्रीकन नेशनल पे इंडिया में उस पासपोर्ट को लेके यूज़ करते, जो प्राइमा फेसा ही ओरिजिनल या जेन्युइन लगता था। इस बहाने से इसने पूरा एक नेक्सस चला रखा था। और साथ ही साथ जब इसे कंप्यूटर स्कैन किया गया, इससे हमें कंप्यूटर 6 मोबाइल फ़ोन सब रिकवर हुए। इससे मालूम चला ये फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाता था। उस सोशल मीडिया प्रोफाइल से लोगों को ल्योर करते थे कि जी आपको पार्सल भेज रहे हैं। जो चीटिंग ऑनलाइन की जाती है, उस चीटिंग के गैंग का भी सदस्य है। इसमें हमने इसके फर्दर बैंक अकाउंट्स मांगे हैं, डिटेल्स मांगी है, जिनसे हम आगे बढ़ेंगे। इस केस में लगभग हमने टोटल 6 लोग अरेस्ट कर लिए हैं, जो 2 लोग लास्ट टाइम अरेस्ट किए थे, और 4 नए लोग अरेस्ट किए हैं जिनके पास फर्जी वीज़ाज मिले हैं और सारे अफ्रीकन नेशनल्स हैं। सर ये जैसे इंडिया में रहने के लिए ये सब जो काम आते हैं, जब आप लोकल पुलिस पूछती है या कोई पूछता है, तो वहाँ जाके होटल में ये लोग वो वीज़ा कॉपी देते थे, तो उससे एक वैलिड आईडी कार्ड इनके पास हो जाता है, जिससे इनको सर्वाइव करने में या थ्राइव करने में इंडिया में हेल्प मिल जाती थी। इस टाइप के मल्टीपल हमें मिले हैं इनसे पेजेस, अलग अलग नेशनल्स के इन्होंने सब चिपका के बना रखे हैं। ये यहाँ पे रहने के करते क्या थे और कितने लोग जिनको पकड़ा है वो क्राइम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे? इनमें से जो पकड़े हैं उनका किसी का क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट नहीं निकला है अभी तक। और इसमें ये लोग जो सोशल मीडिया, मैंने बताया कि सोशल मीडिया के थ्रू फेक प्रोफाइल्स बना के लोगों को चीट करने का काम करते थे। इसमें हमें कुछ अकाउंट्स मिले हैं जो इंडियन अकाउंट होल्डर्स हैं, जिनके अकाउंट में पैसा आता था, उसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन पर भी लीगल कार्रवाई करेंगे हम। तो सर कितने लोगों ने ठगा अभी तक? लगभग इन्होंने 100 लोगों से ऊपर के नकली वीज़ा बना चुके हैं, और जो बाकी कितनों की ठगी कर रहे हैं इन्होंने, उससे हम अकाउंट्स की डिटेल निकाल के फिर फर्दर तफ्तीश में निकालेंगे उस चीज़ को। जो अफ्रीकन नेशनल्स हैं जिनके वीज़ा एक्सपायर कर गए हैं, उनके वीज़ा, उनके पासपोर्ट पे ये नकली वीज़ा चिपका देते थे स्टैम्प्स बना के, ताकि वो प्राइमा फेसी असली लगे। उसको फिर वो एज एन आईडी यूज़ करते थे टू थ्राइव इन इंडिया एंड कैरी आउट द इलीगल एक्टिविटीज जिस टाइप की करते हैं। वो इंडिया में रहते हैं। ये जो हमारा बेंजामिन है, इसने 15,000 रुपये खर्च करके इंडिया में एंट्री ली। उसके बाद इसने कंप्यूटर कोर्स जानता था, तो इसने फर्दर ये नकली वीज़ा वाला काम स्टार्ट कर दिया। सोशल मीडिया प्रोफाइल से लोगों को चीट करना स्टार्ट कर दिया। कुल मिलाकर सर ये फेक वीज़े का रैकेट चला रहा है। फेक वीज़ा का रैकेट चला रहा था, साथ साथ सोशल मीडिया पे ऑनलाइन चीटिंग कर रहे थे लोग। रिकवरी क्या हुई है सर? रिकवरी हमें 6 मोबाइल फ़ोन्स, 1 लैपटॉप, प्रिंटर और मल्टीपल हमें फॉर्ज वीज़ाज मिले हैं इसके पास। ड्रग्स में भी थे ये ओरिजिनली ड्रग्स में, जो हमारा पहला लास्ट टाइम का कमर्शियल क्वांटिटी का ड्रग्स था, उसके पास यही नकली वीज़ा मिला था। तो हमें लगा कि ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपस में, उसको हम फर्दर तफ्तीश में आगे निकालेंगे। बाकी उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुभाष विहार इलाके में देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां 28 वर्षीय युवक की चाकू से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अभिषेक शर्मा के रूप में हुई है, जो यमुना विहार इलाके का रहने वाला था। डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि भजनपुरा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक पर चाकू से हमला किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि घायल को अस्पताल ले जाया गया है। जगप्रवेश चंद अस्पताल में डॉक्टरों ने अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। नाम बताइए क्या हुआ? मैं श्रीराम शर्मा, मेरा लड़का अभिषेक टीनू को कॉल आया था और थ्रेड दी, तो वो वहाँ से निकल के गया 10 बजे करीब। उसके बाद मेरे पास उसके किसी दोस्त का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे उनको चाकू मार दिया गया और आप हॉस्पिटल में पहुँचो। तो मैं वहाँ पर पहुँचा, मुझे वहाँ पर मृतक घोषित मिला। बस क्या वजह थी? वजह हमें कुछ नहीं मालूम, हमें वजह मानती तो हम काम ही नहीं होने देते ना। कितने बजे का मामला था? 10 बजे से 11 बजे के बीच का मामला है। कितने चाकू मारे आप? ये मैं नहीं बताऊंगा, डेड बॉडी देखी मैंने तो अंदर जाके चाकू, काफी चाकू मारे, एक नहीं काफी चाकू मारे। क्या काम करता था? अपना ही काम था उसका, अपना बिजनेस करो। पहले से कोई आपसे रंजिश वगैरह ऐसा कुछ? अब मैं क्या बता सकता हूँ, तो बच्चों की बात में बच्चे बताऊंगा, मेरे सामने तो कोई ऐसी रंजिश नहीं। किस जगह मारा था? कौन सी जगह? भजनपुरा थाने के पास।
आपके पास क्या सूचना आई थी? सूचना कि उसके दोस्त की सूचना आई कि ऐसे ऐसे मार दिया और हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैं इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने बोला हाँ देखा तो मृतक घोषित मिला। क्या नाम था लड़के की उम्र? अभिषेक शर्मा, उम्र कितनी थी? 32 साल। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि कोई लड़की का मामला उसी ऐसा हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं। आप इस बात को खींचो मत, जो बात है मैंने आपको फैक्ट बता दिया। डेट्स ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।